दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उन नेता की मौत के बारे में जिसकी गुत्थी आज भी एक रहस्य है। कौन है ये नेता और उसकी मौत का क्या रहस्य है, जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सुभाष चंद्र बोस की मौत कैसे हुई है किसी को नहीं पता। दुर्भाग्य तो यह है कि उनकी मौत कब हुई यह भी कोई नहीं जानता। इस मौत का रहस्य जानने के लिए कई जांच आयोग बनाए गए, लेकिन सभी ने एक शख्स की मौत के पीछे अलग अलग कारण गिनाए। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1945 में ताइवान के ताइपे में प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। यानी देश पर शासन कर रही तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अनुसार सुभाष चंद्र बोस की मौत आजादी से पहले ही हो गई। हिगेस रिपोर्ट 1946 कहता है कि 18 अगस्त 1945 को ताई होको हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें सुभाष चंद्र बोस सहित सभी यात्री जल गए, जिसके बाद पास के सैन्य अस्पताल में एडमिट किया गया था और अस्पताल में ही बोस की मौत हो गई थी। ताई होको में बोस का दाह संस्कार किया और उनकी अस्थियों को टोक्यो स्थानांतरित किया गया है। 1956 में सरकार ने शाह नवाज कमेटी बनाई जिसके सदस्यों ने जापान जाकर जांच की। कहा जाता है कि जापान के रनकोजी मोनेस्ट्री में आज भी नेताजी की अस्थियां रखी हुई है, लेकिन तनाव की आशंका के चलते भारत सरकार उसे भारत नहीं लाई। शाहनवाज समिति द्वारा अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देने के 2 दशक बाद बोस के मृत्यु की गुत्थी को सुलझाने के लिए साल 1970 में खोसला आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने अधिक अल्पसंख्यक रिपोर्टों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इस बार यह एक सदस्यीय आयोग था। एकमात्र जांचकर्ता पंजाब उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश GD खोसला थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1974 में ही प्रस्तुत की, जिसमें उसने कहा कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जीवित है। 1999 में एक अदालत के आदेश के बाद भारत सरकार ने बोस की मृत्यु की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में 2005 में मुखर्जी आयोग का गठन किया, जिसने 8 नवंबर 2005 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के हिसाब से जापान के टोक्यो शहर के रैंकोजी मंदिर में रखी गई राख जो बोस की बताई जाती है, असल में वो इचिरो ओकुरी की थी, जो एक जापानी सैनिक था जिसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी और इसे 17 मई 2006 को भारतीय संसद में पेश किया गया था। भारत सरकार ने आयोग के निष्कर्षों को खारिज कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के पद पर साल 1964 से पदस्थ शास्त्री जी के समय में साल 1965 में अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, जिसके बाद 1965 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई यह आज भी राज है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक के चलते हुई, लेकिन उनकी पत्नी का आरोप था कि उन्हें जहर दिया गया था। मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री का शरीर नीला पड़ गया। इससे इस बात को तूल मिला कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। कुलदीप नैयर की एक RTI याचिका को भी तत्कालीन सरकार ने अस्वीकार कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय ने आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या भारत ने शास्त्री का पोस्टमार्टम किया था और क्या सरकार ने बेईमानी के आरोपों की जांच की थी। दिल्ली पुलिस के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने 29 जुलाई 2009 को अपने जवाब में कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री की मृत्यु से संबंधित ऐसा कोई रिकॉर्ड इस जिले में उपलब्ध नहीं है। इससे और अधिक संदेह पैदा हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को भारतीय राजनीति के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक माना जाता है। इस पर बॉलीवुड में साल 2019 में ताशकंद फाइल नाम से एक फिल्म भी बनाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 11 मई 1953 को कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई। उन्होंने कांग्रेस के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। 1944 में कांग्रेस छोड़ दिया और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देते हुए अलग झंडा और प्रधानमंत्री का हक देने के कांग्रेस के फैसले का विरोध किया। एक देश में 2 विधान, जो प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, इस नारे के साथ जब वह कश्मीर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें और उनके 2 गिरफ्तार साथियों को पहले श्रीनगर की सेंट्रल जेल ले जाया गया, बाद में उन्हें शहर के बाहर एक झोपड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस कैद के दौरान 23 जून को सुबह 3:40 पर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी, जिस पर कई सवाल उठे कि मुखर्जी को जिस इमारत में रखा गया था और जर्जर हालत में थी, उन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी थी। यह बात डॉक्टरों को भी बताई गई थी, फिर भी उन्हें वह दी गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह सब वाद विवाद के चलते मुखर्जी की मां जोगमाया देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मामले की जांच की मांग की, लेकिन आज तक कोई जांच कमेटी नहीं बनी और ना ही श्यामा प्रसाद के मौत का सच बाहर आया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में मुखर्जी की गिरफ्तारी एक नेहरू साजिश थी और मुखर्जी की मृत्यु अब भी एक अवैध रहस्य बनी हुई है।
तो दोस्तों, भारत के वो नेता जिसकी मौत आज भी एक रहस्य है, उसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इस रहस्य के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।